नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज मेरा जो रूटीन है वो भी चाय से शुरू हो रहा है। और वैसे तो आपको पता ही है कि मैं चाय नहीं पीती सुबह के टाइम, लेकिन जैसा कि दीदी आई हुई हैं तो दीदी के लिए बना रही हूँ चाय। और तो मैंने सोचा चलो आज उनके साथ बैठ के मैं भी पी लूँगी। और यहाँ तो मैं पीती ही नहीं अकेली चाय, क्योंकि गुड्डू के पापा तो नहीं पीते। और तो फिर मैं जब नाश्ता करती हूँ तो उसके साथ ही पीती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मेरे साथ पीने वाले हैं तो मैं भी पी लेती हूँ। यहाँ मैंने दोनों दीदी की ले ली, अपनी ले ली, और 2-4 ले लिए हैं बिस्किट, क्योंकि दीदी फिर दवाई लेगी इसके लिए। तो बच्चे हो गए हैं तैयार दोनों स्कूल जाने के लिए। उनको लंच वगैरह मैंने दे दिया। गुड्डू बोतल ले ली, ईशु का मास्क ये टंगा, सारा सामान तो रख लिया ना। तो दोनों बहनों का हो गया टाइम। एक को छोड़ने इसके पापा जाएंगे, ईशु को और गुड्डू को छोड़ने जाएंगे इसके चाचू, है ना। अच्छा पेपर करना, ठीक है ईशु। बेस्ट ऑफ लक, बाय। बाय बेटा। और बच्चे चले गए हैं स्कूल जाने के बाद बस फिर मैंने नाश्ता कर लिया है और सबको दे दिया। नाश्ते का काम हमारा हो गया है, कर लिया हमने। अब मैंने लगा दी है मशीन, और कृष्णा देखे मेरी पूरी हेल्प करता है। जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो आके खड़ा हो जाता है, कह रहा मम्मा मैं डाल लूँगा कपड़े, आप मत डालना। तो मैं इसको बता रही हूँ कि ये वाला डाल दो, तो वो डाल रहा है इसी तरीके से। और बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन भी ऐसे ही लगता है इन कामों में ही, जो पानी वगैरह के काम होते हैं ऐसे करने में उनको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं उसको हमेशा ही जैसा भी आता है वो मेरे पास, तो ऐसे कामों में लगता है तो मैं करा लेती हूँ कि थोड़ा सा बच्चे का मतलब बच्चे को फील होता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और अच्छा लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ बस मैंने लगा दी है मशीन और कृष्णा ने डाल दिए कपड़े। तो वो खड़ा रहा काफ़ी देर, जब तक धुले तो उसको बार बार देखता रहा, मैं हटाती रही, क्योंकि कई बार डर लगता है कि कभी मशीन में करंट ना आ जाए, तो इस वजह से। और यहाँ बस अब आ गई हूँ मैं किचन में। नाश्ता तो मेरा हो गया था। अब मैंने मलाई जो थी वो जमा दी थी, तो उसका बना लिया है मक्खन। और मक्खन अब मतलब थोड़ा सा मौसम में चेंज हो गया, तो अब इसमें ना तो गर्म पानी डालने की ज़रूरत है ना ठंडा। तो ऐसे ही मैंने थोड़ी देर तक इसको बुलाया है, तो फिर ये आ गया था जल्दी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वैसे जैसा सर्दी ज़्यादा हो रही थी तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी इसको बुलाने में, लेकिन आज नहीं हुई। आज तो ये फट सा आ गया। तो यहाँ मक्खन आ चुका है, मतलब मलाई का मक्खन बन गया। और फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से धो लिया, और धोने के बाद फिर इसको निकाल लिया कढ़ाई में। मैं इसको रख दूँगी पिंगाल के। पकाना तो बाद में ही है, जैसा कि पहले भी आपको मैंने कई बार बताया है वीडियो में कि मैं इसको पिंगाल के रख लेती हूँ आज, और फिर अगले दिन इसको मतलब फिर इसकी लस्सी निकाल के तब जाके मैं इसको पकाती हूँ। उसका कारण यही है कि एक तो गैस भी कम यूज होती है और टाइम भी कम लगता है, तो गैस काफ़ी बच जाती है इस वजह से। तो यहाँ मक्खन निकाल के हो गया है तैयार। तो सुबह के टाइम इसीलिए ज़्यादा काम हो जाते हैं कि बर्तन वगैरह भी सारे हो जाएंगे, और फिर बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। और जो घी वगैरह का बनाने का काम होता है मैं सुबह के टाइम नाश्ता बनाने के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ बस फिर मैंने पिघाल दिया है घी को, और जो रही है उसके ऊपर भी चिपक रहा था तो वो भी मैंने इसमें गरम गरम घी में डुबा दी, जिससे कि वो सारा घी उसका पिघल के कढ़ाई में ही चला जाए। तो घी वगैरह गरम कर दिया। और इधर देखिए जैसा जैसा मेरे कपड़े धुलते रहे तो मैंने वो भी मशीन में से निकाल दिए हैं बीच में। और अब कृष्णा स्कूल चला गया है, वो 10 बजे जाता है स्कूल, तो वो चला गया था। तो अब तो मैं ही कर रही हूँ। अगर होता है ना या फिर फट सा आ जाता है जब भी मशीन का काम होता है। और ये आ गई है दीदी मेरे पास। जो दीदी एक बीमार है तो ये उनके साथ ही आई हुए हैं, उनकी सिस्टर ही है। तो ये कह रही कि मैं निचोड़ दूंगी, तो मैं इनको ना भी कर रही हूँ, मैं दीदी रहने दो, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी अपने आप। लेकिन मैं कह रही नहीं कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी, मैं ही क्या कर रही, खल्ली तो बैठी। तो मैं काफ़ी जिद कर रही थी करने के लिए। तो मैं कही है निचोड़ने के लिए बर्तन, सॉरी कपड़े धोने निचोड़ने के लिए जो ड्रम में पानी भरता है। तो मैं पूछ रही है मुझे कि कैसे कैसे करना, तो मैंने उनको बता दिया। मैं काफ़ी ना भी करती रही कि रहने दो आप। मैं कहने लगी नहीं कोई बात नहीं, ये काम मैं कर लूँगी, बाकी का तो मुझे इतना नहीं पता, और मैं निचोड़ लूँगी। और यहाँ देखे बस फिर मैं आ गई हूँ रूम में। और शाम के टाइम मैंने प्रेस की थी कपड़ों पे, तो मैं भी ऐसे के ऐसे ही रखे थे, तो वो भी लगा दिया मैंने अलमारी में। और अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं, काफ़ी कपड़े हो रहे थे सर्दियों के, तो उनमें से मैंने कुछ निकाल दिए हैं एक्स्ट्रा, जो ज़्यादा सर्दी के कपड़े जैसा जैकेट वगैरह या पोंचू बच्चों के,
तो कुछ मैंने निकाल दिए जिससे कि अलमारी में स्पेस हो जाए। और मतलब बेड वगैरह की सफाई सेटिंग मेरी अभी तक नहीं हुई, तो मैं सोच रही कि अभी मौसम जैसा जैसा चेंज हो रहा तो कपड़े रखती जाऊंगी, बाद में एक ही बार करके बेड को सेट कर दूंगी। अगर अब करूंगी फिर दोबारा कपड़े निकालने, तो ऐसे ही मैंने उसमें लगा दिए। तो जो भी हमारी जैकेट वगैरह थी, सारे कपड़े ऐसे मैंने सारे निकाल दिए, अपने भी, बच्चों के भी, गुड्डू के पापा के भी, वो सारे फिर मैंने रख दिए हैं बेड में उठा के। तो बाद में फिर जब भी टाइम होगा, टाइम क्या, बस ये मौसम का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें एक एक दिन का फ़र्क लग रहा कि कभी मतलब इतने मोटे कपड़े नहीं पहनने जा रहे, और मुझे लग रहा बस लगभग एक हफ्ते बाद जर्सी पहननी भी बंद हो जाएगी, इतनी गर्मी होनी शुरू होगी। तो यहाँ बस मैंने कपड़े लगा दिए हैं, उसके बाद फिर मैंने चेंज कर दी है बेड शीट। और आज फिर ये गर्म वाली बेड शीट डाल दी मैंने। पहले सोच भी रही थी कि अब तो गर्मी सी होने लगी मत डाल लूँ, लेकिन फिर सोचा चलो एक आध बार और डाल देती हूँ, क्योंकि अभी तो है मौसम, फिर तो नेक्स्ट मतलब जब सर्दी आएंगी तभी डलेगी। तो यहाँ मैंने डाल दी है। और ये वाली बेडशीट, इनके बस सबसे बड़ी खूबी क्या है कि है ना, एक जगह ही चिपकी रहती है, ज़्यादा इकट्ठी नहीं होती, और कॉटन की ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो एक कमरे की कर दी, अब आ गई हूँ मैं दूसरे वाले कमरे में। और यहाँ दीदी देखिए सोई हुई हैं, और दूसरे वाली दीदी तो कपड़े निचोड़ रही है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ बस फिर मैंने सारा सामान फैला पड़ा था, पहले वो सेट कर दिया। और दीदी सो रही है कि मैं धीरे धीरे ही काम कर रही, जिससे कि उनको मतलब लेटने में थोड़ी दिक्कत ना हो, वे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपको पता ही है कि बीमार आदमी को नींद बहुत कम आती है जब भी कोई दिक्कत हो जाती है आदमी को। क्योंकि मुझे ये सिचुएशन मुझे खुद को मैंने फील की हुई है। मेरा जब ऑपरेशन हुआ था तो मैं मतलब नींद आने में बहुत दिक्कत होती थी, अगर आती थी तो कोई थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर देता था तो एकदम से आँख खुल जाती थी। तो मैं वही सोच रही हूँ, और इसीलिए मैंने बहुत मतलब चादर वगैरह चेंज तो करनी थी, मैंने की नहीं इस वाले बेड की, बस हल्की सी उधर ही झाड़ दी, और बहुत अच्छे से वो मेरे से बिछी भी नहीं, क्योंकि दोनों साइड से ही जगह नहीं थी बिछाने के लिए। तो जैसा भी बस मैंने ऊपर चढ़ के उसके बैठ के जैसे भी हुई मेरे से, ऐसे ही मैंने कर दी। अंदर की करने के बाद फिर बाहर जो दीवान है उसकी भी कर दी। अब मैं धो रही हूँ वॉश बेसन, और इसको भी मैं वो जो रेड वाला हार्पिक आता है ना उससे धोती हूँ, और इससे बिल्कुल चमक जाती है। और कई वैसे तो डेली यूज में तो मैं साबुन से धोती हूँ, डेली नहीं है यूज करती। कभी कभी जब जैसा मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन हो गए और ज़्यादा गंदी सी लग रही, तो तब जाके इससे मैं धो देती हूँ। और यहाँ आंटी भी आ गई है, मैं उनके साथ भी बात कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ, दोनों काम चल रहे हैं मेरे, मुंह भी चल रहा और हाथ भी चल रहे, तो दोनों में लगी हुई हूँ। फटाफट से बस जो क्लीनिंग है वो तो होगी, और आंटी आके फिर बर्तन कर देगी और झाड़ू पोछा कर देगी। तो इसी तरीके से मिलजुल के कर लेते हैं सारा काम। मैंने नीचे की कर ली है, और इधर कपड़े भी धुल के तैयार हो गए, दीदी ने निचोड़ दिए थे, मैंने ड्रायर करके मैं ले आई हूँ ऊपर। अब बस फैला दूंगी फटाफट। और सॉरी, धूप तो बहुत तेज़ हो रही है, अब तो काफ़ी तेज़ हो जाती है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, लगभग 1-1.5 घंटा ही रखने पड़ते हैं कपड़ों को। और हवा भी, आजकल का मौसम तो ऐसा है कि हवा भी इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है, बहुत ज़्यादा कपड़े गिर जाते हैं। और मेरे पास पिन भी नहीं है, और बहुत परेशान रहती हूँ मैं कि कभी कपड़े ना गिर जाए इधर उधर गली में। हमारे तीनों साइड ही गली है, ये नहीं है कि छत है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गली में गिरने का डर रहता है।
तो जी सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन था वो तो हो गया है मेरा सारा फिनिश। अब बज गए हैं 12 और मैं बनाती हूँ खाना। और खाने में मुझे बनाना है आज राजमा। राजमा देखिए मैंने उबाल दिया है, ये रखा। तो राजमा चावल बनाऊंगी, चावल भिगो दूंगी अभी। और पहले बनाऊंगी मैं मूंग की दाल दीदी के लिए, क्योंकि दीदी ऐसी चीज नहीं खाएगी, मैं हल्की सी खिचड़ी या मूंग की दाल ही खाती है। तो वो बना दूंगी पहले उनके लिए, उसके बाद फिर राजमे में तड़का लगाऊंगी। और 12 बज चुके हैं। सुबह तो उन्होंने नाश्ता ही किया था हल्का सा, तो खाना नहीं खाया था, तो इस वजह से अब मैं उनके लिए बना देती हूँ थोड़ी सी मूंग की दाल और एक फुल्का। तो पहले उन्हें देकर फिर उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो बस अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में वही राजमा बनाना है, मूंग की दाल मैंने बना दी है, तो आटा भी बना दिया। और दीदी से पूछा कि बना दूँ रोटी, दीदी कहने लगी अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर में मैं उनको शायद फ्रूट वगैरह कुछ दे दिया था खाने के लिए कि अभी भूख नहीं है। तो मैंने वो रख दिया है दाल बना के, आटा बना के रख दिया। तब तक मैंने सोचा चलो सब्जी में भी साथ साथ तड़का लगा देती हूँ। और वही सिंपल सा तरीका है मेरा। ऑयल डाला, उसमें धनिया जीरा डाल लिया, तड़के वाली मिर्च डाल ली, फिर प्याज डाल के भून ली। और उस प्याज को भूनने के बाद बस फिर उसमें डाल दिए है हल्दी। हल्दी को अच्छे से भून लेंगे, फिर डाल दिए हैं टमाटर। और अब उसमें डाल दूंगी बस सारे मसाले। और ये जो टमाटर है इसको खूब अच्छी तरीके से पका लेंगे, जो इसकी जैसे कि ग्रेवी सी बन जाए इस तरीके से। देखिए टमाटर की जो ग्रेवी है वो बनके तैयार होगी, बिल्कुल एकदम टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए। और अब बस मैं जो राजमा है वो डाल दूंगी इसके अंदर। राजमा मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, तो वो इसके अंदर डाल लूँगी। डाल दिया है और ग्रेवी के अंदर राजमे को कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। और ये अच्छा गल गया है राजमा, यानी कि हार्ड सा है। तो अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कच्चापन मतलब टाइट सा है तो मैं उसको कुकर में डाल लेती हूँ, वरना तो कढ़ाई में ही मैं उसको पका लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ऊपर से डाल दिया है गरम मसाला। और धनिया पत्ती मेरे पास नहीं थी, वो नहीं डाली। तो एक गैस पे मैंने रख दिया है सब्जी बनने के लिए, पक जाएगी मतलब थोड़ी सी देर 10-5 मिनट इसको अच्छे से पक जाएगी। और दूसरी गैस पे रख दिए हैं चावल बनने के लिए, भिगोना रख दिया। और तीसरी गैस पे रख दिया है मैंने रोटी, मतलब तवा रख लिया, रोटी बना दूंगी उधर। बस अब दीदी को दे दूंगी बना के रोटी फटाफट से। तो मैंने दीदी का खाना लगा दिया, ले आई हूँ। और आज मैं बाहर ही लेटी है, क्योंकि अंदर अकेले से लेट के ना तो थोड़ी परेशान सी हो जाती है। बाहर ये है कि हम भी दिखते रहे, तो बोलने लगी कि मैं बाहर लेट जाऊंगी। हमने कह दिया ठीक है, तो उनको लिटा दिया। और यहाँ इसके पापा ने गुड्डू के उनकी रोटी दाल में चूर दी है, चूर के ही खाती है जिससे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, मतलब कि तोड़ के दाल में भिगो देते हैं, भिगो के खाते हैं ना तो सॉफ्ट सी हो जाती है। तो यहाँ भिगो के रख दी और बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं कहने लगी कि थोड़ी देर रख दो, सॉफ्ट सी हो जाएगी तब खा लूँगी। तो यहाँ फिर इसके पापा अभी चले गए थे, तो यहाँ मैंने उनको फिर उठा दिया है, क्योंकि उनको खुद नहीं उठा जाता, थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है। वो ये ऑपरेशन है, और ऑपरेशन उनका वैसा तो है दूरबीन वाला, लेकिन बहुत दिक्कत हुई। तो मतलब पेट पे स्टीच भी कई सारे हो रहे हैं उनके, तो काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ उनका, तो इससे उनको दिक्कत रहती है बहुत ज़्यादा, उनको उठाना बिठाना पड़ता है। तो जी खाना बन के हो गया है तैयार। ये देखिए मैंने राजमा बना दिया, ये देखिए, और चावल बना दिए, और बना दी है रोटी। और दीदी के लिए तो मूंग की दाल ही बनाई थी, क्योंकि मैं तो नहीं खाती चीजें। मूंग की दाल क्या एक रोटी मुश्किल से खाती है, उनसे खाया भी नहीं जाता। अभी अभी ऑपरेशन हुआ ना, तो इस वजह से भूख मिलने लगती है उनको।
तो खाना मैंने बना दिया, अब मैं दे दूंगी और बच्चे भी आ गए स्कूल से तो सबको दे दूंगी। भूख लगी हुई है, 1:30 बज गया और बस वीडियो को रोकूंगी अब मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।